जोहार साथियों, जैसा कि झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल कंप्लीट हो चुका है। अब फिजिकल के बाद बारी है लिखित परीक्षा की, जो कि इस परीक्षा प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। और लिखित परीक्षा के माध्यम से ही आपका मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लिखित परीक्षा की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या है। सबसे महत्वपूर्ण हम लोग समझेंगे कि सिलेबस क्या है, और सिलेबस को तैयार करने के लिए कम समय में इसका कवर करने के लिए क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए, कौन सा बुक को प्रेफरेंस लिया जाना चाहिए, इन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है यह परीक्षा और इसका प्रोसेस। तो सबसे पहला इसका प्रोसेस था शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल जो कि एक क्वालिफाइंग इन नेचर था, जिसको आपने क्वालिफाई कर लिया है, यानी कि आप इस परीक्षा के चयन की दिशा में एक कदम बढ़ा चुके हैं। और अब अगली बारी है सबसे महत्वपूर्ण कदम की, जो कि है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में अच्छा किए बिना आप इस परीक्षा में चयनित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लिखित परीक्षा के माध्यम से ही आपका मेधा सूची तैयार यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जो जितना अधिक नंबर लिखित परीक्षा में लाएंगे, उसका मेधा सूची में नाम आने का चांस सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले बता दें कि यह लिखित परीक्षा OMR सीट में लिया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि लिखित परीक्षा आपका तीन पत्र होंगे, यानी कि आपका 3 पेपर होगा। लिखित परीक्षा में 3 पेपर होगा। सारा पेपर MCQ बेस्ड होगा, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। पहले बता देते, फर्स्ट पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होगा। फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग यानी कि आपको इसमें 30% अंक लाना होगा। अगर आप पेपर 1 को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका दूसरा और तीसरा पेपर की जांच की जाएगी, और दूसरा और तीसरा पेपर में जितने मार्क्स आएंगे उसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो यहाँ तक कमोबेश आपको समझ में आ गया होगा कि पहला पेपर क्वालिफाइंग है, इसमें आपको केवल 30% अंक सिक्योर करना है, लाना है। उसके बाद दूसरा और तीसरा पेपर होगा, इससे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो एक एक करके तीनों पेपर को देखते हैं। यहाँ तक तो अभी तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। एक बात है कि जितने भी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी कि तीनों पेपर में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, और नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर आप गलती करते हैं तो 1 मार्क्स यानी कि 1 अंक आपका काट लिया जाएगा, और सही करते तो उस प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ तक ठीक है। पहले देखते हैं पेपर 1। तो पेपर 1 हम लोग देख रहे हैं। पेपर 1 भाषा ज्ञान है। यह देखिए क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये हम लोग बता चुके हैं। क्वालिफाइंग है यानी कि इसमें आपको पास करना है, इसमें आपको 30% अंक लाना है। इसमें है पहला हिंदी भाषा ज्ञान, जिससे आपको 80 प्रश्न पूछा जाएगा, और दूसरा अंग्रेजी भाषा ज्ञान, जिसमें आपको 40 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि कुल कितने प्रश्न हो गए, 120 प्रश्न हो गए। और 120 प्रश्न यानी कि कुल कितने मार्क्स हो गए, 360 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर रहेगा। और आपको 30% लाना है, यानी कि पासिंग कितना हो जाएगा, पास मार्क्स आपका हो जाएगा इसमें 360 का 30% कितना हो जाएगा, 108 मार्क्स। यानी कि 108 मार्क्स आपको लाना होंगे। अगर प्रश्नों में देखा जाए तो 120 प्रश्न है, 120 क्वेश्चन है, यानी कि आपको अगर 36 क्वेश्चन नेगेटिव हटा के 36 क्वेश्चन आपको पेपर 1 में सही करने होंगे। तो आप हिंदी के बदौलत भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पास हो सकते हैं। और अंग्रेजी के बदौलत यानी कि हिंदी और अंग्रेजी मिला के आपको 120 प्रश्न होगा। तो पेपर 1 क्वालिफाइंग है। हिंदी आपका 80 प्रश्न होगा, अंग्रेजी 40 प्रश्न होगा, और कुल 120 प्रश्न के होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पेपर 2 को देखते हैं। अगला है आपका पेपर 2, जो कि है क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा ज्ञान। क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान, इसमें वो भाषा का ऑप्शन, इसमें से आपने एक कोई भाषा चुना होगा, जिससे कि आपका 100 प्रश्न का परीक्षा लिया जाएगा। 100 प्रश्न यानी कि कितने मार्क्स का हो जाएगा, 300 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का हो जाएगा। तो इसमें प्रत्येक का सिलेबस
को तो हम इस वीडियो में डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि वह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपने जिस भी भाषा को चुना हो और उस भाषा का डिटेल रणनीति जानना चाहते हैं, उसका सिलेबस समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप केवल कमेंट कीजिएगा कि हमें इस भाषा का डिटेल सिलेबस चाहिए। हम उस भाषा से संबंधित डिटेल सिलेबस आपको प्रोवाइड कर देंगे। पेपर 3 का क्या सिलेबस है और इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो पेपर 3 में आपका कुल 120 प्रश्न होंगे, यानी कि 120 प्रश्न कितना हो जाएगा, 120 प्रश्न इंटू 120 इंटू 3 यानी कि 360 मार्क्स का आपका पेपर 3 होगा। तो आप ध्यान से समझिए, 300 मार्क्स का आपका पेपर 2 हो गया और 360 मार्क्स का आपका पेपर 3 हो गया, यानी कि 660 मार्क्स में आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो यही दोनों पेपर में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर करेंगे, पहला पेपर को आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद ये दोनों पेपर के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो देखिए पेपर 3 में क्या है। पहला तो है सामान्य अध्ययन, यानी कि जीके हो गया। जीके से आपका 40 प्रश्न होगा और उसके बाद है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, यानी कि झारखंड जीके। झारखंड जीके से आपका कुल 50 प्रश्न होगा। उसके बाद है सामान्य विज्ञान, यानी कि जनरल साइंस। जनरल साइंस से आपका 20 प्रश्न होगा और उसके बाद है सामान्य गणित, यानी कि मैथमेटिक्स। इससे आपका कितना प्रश्न होगा, 10 प्रश्न होगा। तो कुल हो जाते हैं आपके 120 प्रश्न। तो यहाँ तक हमने पैटर्न को काफ़ी डिटेल से देख लिया। अब एक एक करके फर्स्ट और थर्ड पेपर को डिटेल से देखते हैं, उसको डिटेल से समझते हैं। तो हमने बता दिया है कि पेपर 2, पत्र 2 और पत्र 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों पर मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, यानी कि पेपर 2 और पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा। आपको एक बात का ध्यान रखना कि प्रत्येक पेपर में कम से कम आपको 30% अंक जरूर लाना होगा। अगर 30 ऐसा होता है कि आप पेपर 2 में ही 30% से कम अंक लाते हैं और पेपर 3 में कंप्लीट भी अंक ले आते हैं, तो भी आपका परीक्षा में चयन नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम आपको प्रत्येक पेपर में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो चलिए देखते हैं। और एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो हमने पेपर 1 देखा था, जिसमें कि देखा था कि हिंदी और अंग्रेजी था, हिंदी और इंग्लिश था। तो पेपर 1 में देखा था जिसमें कि हिंदी से आपका 80 प्रश्न है और अंग्रेजी से आपका 40 प्रश्न है। ठीक है, ये हिंदी से ज़्यादा प्रश्न है, यानी कि हिंदी माध्यम के छात्र को भी आसानी होगी इस पेपर को क्वालिफाई करने में। तो हिंदी अनुच्छेद आधारित प्रश्न, यानी कि पैसेज दिया रहेगा, अनसीन पैसेज होगा, उससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ऐसे कितने प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे। और हिंदी व्याकरण से, यानी कि हिंदी ग्रामर से आपके कितने प्रश्न होंगे, 60 प्रश्न होंगे। उसी तरह से देखें अंग्रेजी अनुच्छेद आधारित, यानी कि इसमें अनसीन पैसेज से, इंग्लिश का पैसेज से कितना प्रश्न होंगे, पैसेज दिया रहेगा और उस पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो ऐसा 20 प्रश्न होंगे। और अंग्रेजी व्याकरण यानी कि इंग्लिश ग्रामर से आपका 20 प्रश्न होंगे। यानी कि पेपर 1 को एकदम सिंपल वे से समझा जाए तो कुछ नहीं है। पहला कि हिंदी में आपका 80 प्रश्न और इंग्लिश में आपका 40 प्रश्न, जिसमें कि 20 आपका पैसेज से रहेगा और जो बच गया 60 ये ग्रामर से रहेगा। इसमें 20 पैसेज से और 20 ग्रामर से। तो पेपर 1 आपको समझ में आ गया। तो चलिए पेपर 3 के सिलेबस को काफ़ी डिटेल से देखते हैं और इसकी रणनीति को समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से अंक यानी कि नंबर उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले इसका सेक्शन है सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन के लिए काफ़ी डिटेल से यहाँ पे लिखा गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके मुख्य बिंदु अगर बताएं तो इसमें भारत देश एवं झारखंड राज्य के संबंध में विशेष रूप से एवं यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि भारत देश और झारखंड राज्य से संबंधित समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न होंगे। तो ये सामान्य अध्ययन का सेक्शन कुल मिला के एक जीके का सेक्शन है, जहाँ से आपके प्रश्न होंगे और ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है।
इसको देखते हुए छात्रों में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही सेक्शन को तैयार करने में होता है। तो इसके लिए हमने यह प्रयास करेंगे कि इसके टॉपिक वाइज को वन शॉट टाइप का वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाए, जिसको पढ़ के आप इस सेक्शन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई पुस्तक से तैयार करना चाहते हैं तो लूसेंट का पुस्तक आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। साथ ही अगर आप कोई दूसरा जीके का पुस्तक भी रखे हो तो उससे भी तैयार कर सकते हैं। कोई भी जीके का बुक हो, मगर आपको एक बुक पे रिलाई करते हुए उसको अच्छे से बार बार पढ़ना है। तो ये हुआ सामान्य अध्ययन का सेक्शन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। तो झारखंड का सेक्शन आपको अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न पूछ रहे हैं। झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी इत्यादि। तो इसको झारखंड जीके को अच्छे से आपको तैयार करना है। इसके लिए भी आपको झारखंड जीके से अब मार्केट में काफ़ी अच्छे अच्छे बुक उपलब्ध हो चुके हैं। तो आप कोई भी एक बुक को उठाइए और जो आपको समझ में आता हो और उस बुक को काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का सेक्शन। तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन और अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। तो जनरल साइंस की तैयारी का सबसे अच्छा उपाय है कि आप क्लास 9 और क्लास 10 ये दोनों क्लास के एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। और इस सेक्शन को तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। हमारे चैनल में जनरल साइंस के काफ़ी वीडियोस उपलब्ध है जो कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी पर बेस्ड है। तो आपका इसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो के माध्यम से नहीं बुक से करें तो क्लास 9 और क्लास 10 का एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी पे ही आधारित होते हैं। उसके बाद है मैथ का सेक्शन, सामान्य गणित का सेक्शन, जिसमें इस विषय में सामान्यतः अंक गणित से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी कि यहाँ पे साफ कहा गया है कि अर्थमेटिक्स से प्रश्न आपका होगा और ये मैट्रिक या 10वीं कक्षा स्तर के होंगे। तो ये 10 प्रश्नों का होगा मैथ। तो इसमें आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पर प्रत्येक दिन कम से कम 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करें मैथ का। तो अगर पॉसिबल हो पाए तो हम हमारे चैनल में इसका टारगेटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चन आपके लिए तैयार करेंगे। तो ये हुआ कंप्लीट सिलेबस और पैटर्न। और जैसा कि फिजिकल एग्जाम पूरी तरह से संपन्न करवाया जा चुका है, तो इसका लिखित परीक्षा जल्द ही करवाया जाएगा। तो इसके लिए आपके पास कम समय है, इसलिए आप अपने तैयारी में लग जाइए और जल्द ही जल्द इसका लिखित परीक्षा आयोजित किया जाएगा। उम्मीद है कि 1 माह के भीतर ही आपका लिखित परीक्षा ले लिया जाए। तो इसलिए आप तैयारी में लग जाइए और अपनी तैयारी को एकदम पूरा ऊंचाई पे ले जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसी के माध्यम से आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और किसी भी प्रश्न होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।